एवियन पोस्ट पे आज देखिए कोरोना के बाद कैसी होगी दुनिया। पूरी दुनिया को हिला कर रख देने वाली महामारी के बाद कितनी बदल जाएगी दुनिया। क्या आम लोगों की ज़िंदगी पर हो जाएगा सरकारों का नियंत्रण। स्वागत है आपका avianpost.com पे। मैं रश्मि जायसवाल। आज होगी चर्चा पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के बारे में, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कानपुर में विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी के 3 भाइयों ने किया सरेंडर। चुनाव आयोग ने कहा बिहार में 29 नवंबर से पहले होगा मतदान। बारामूला एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। हिंदी दैनिक खबर मंच के प्रधान संपादक अभय सिंह का निधन। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 85,000 नए मामले दर्ज किए गए। फिर से स्वागत है आपका avianpost.com पे। घरों पे रहना, बाहर कम निकलना, यात्राएं कम से कम करना, लोगों से मिलने जुलने से कतराना, काफ़ी कुछ बदल कर रख दिया है इस कोविड-19 ने। कोविड-19 ने तो हमारे ज़िंदगी जीने का बर्ताव ही बदल कर रख दिया है। लेकिन क्या 2020 के बाद फिर से दुनिया सामान्य हो पाएगी? क्या हम फिर से 2019 के जैसे जी पाएंगे? आज कवर स्टोरी पे इसी की चर्चा। 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग संक्रमित, 8.5 लाख से ज़्यादा की मौत। चीन के वुहान से निकली कोरोना महामारी ने दुनिया में जैसे भूचाल सा ला दिया है। इतने बड़े पैमाने में तबाही मचाने के अलावा इसने दुनिया भर के नियम कायदे भी बदल कर रख दिए हैं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना, किसी बिल्डिंग या मॉल में दाखिल होने से पहले टेम्परेचर चेक करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जैसे नियमों ने आम जिंदगी पर असर डाला है। पर क्या ये बदलाव काफ़ी लंबे समय तक रहेगा? विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि वायरस में पूरी तरह काबू पाने तक दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी और कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो कि हमारी मुश्किलें भी काफ़ी बढ़ा देंगे। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी इंसान के जीवन में एक ऐतिहासिक बदलाव ला रही है। निगरानी के तरीकों में भी क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है। सिर्फ बाहरी तौर पर ही हमारी निगरानी नहीं हो रही है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर की निगरानी भी शुरू हो चुकी है। अब तक सरकारें और संस्थाएं बाहरी सर्विलेंस पर ही फोकस करती आई हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं इत्यादि। लेकिन अब कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है। अब हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है उस पर भी फोकस बढ़ गया है। उससे उन्हें पता चल सकता है कि हम बीमार हैं या नहीं और हम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीमारी की तरह ही हमारे फीलिंग से भी हमारे सेहत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाहरी तौर पर निगरानी से सरकार को ये पता चल सकता है कि इस वक्त आप एवियन पोस्ट की एक रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बायोमेट्रिक ब्रेसलेट पहन लेते हैं तो इस रिपोर्ट को देखते वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो भी सरकार को पता चल जाएगा। क्या आप शक्की हैं? क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? क्या आपको गुस्सा आ रहा है? क्या आप डरे हुए हैं? इत्यादि जितनी भी फीलिंग्स हैं वो सरकार को मिल जाएंगी। हमारे शरीर के अंदर सर्विलेंस से हेल्थ केयर के सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। एक ऐसा सिस्टम जिससे आपको बीमार होने का पता आपसे पहले सरकार को चल जाएगा। लेकिन इस जानकारी का इस्तेमाल करके सरकारें निरंकुश और तानाशाही भी बन सकती है, जिन्हें हमारे बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। सोचिए क्या हो जब सरकार हमारे बारे में हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा जानने लगे और हमारी निजी आदतों को हमारे पार्टनर से ज़्यादा। बायोमेट्रिक ब्रेसलेट सरकार को ये बता देगा कि आप गे हैं या नहीं, आप सरकार को पसंद करते हैं या नफ़रत करते हैं। ऐसी तानाशाही सरकारी बनेंगी या नहीं ये तकनीक के साथ साथ आपके फैसलों पर भी निर्भर करता है। तो मुझे उम्मीद है आप सही फैसला लेंगे। लोग कहते हैं कोरोना भेदभाव नहीं करता और सब पर एक जैसा असर करता है, लेकिन ये आधा सच है। दुनिया में फैली असमानता की वजह से लोगों में कोरोना भी अलग अलग असर छोड़ता है। मध्यम आय वाले देशों में इसका सबसे बुरा असर हो रहा है। इन देशों का कुल जीडीपी दुनिया भर के कुल जीडीपी का 1/3 है। यहाँ दुनिया की 75% आबादी रहती है, जिनमें 62% गरीब है। अमीर देशों से तुलना करें अगर हम, तो इन देशों की स्वास्थ्य सेवाएं कमज़ोर है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है और एक बड़ा तबका कोरोना के जद में है। तो अगर इस आपदा में इन गरीब देशों को उनके हाल में अगर छोड़ दिया जाए तो 5 अरब लोगों पर खतरे के बादल मंडराएंगे।
जिन्हें कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे अधिक गंभीर समस्या होगी। हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। We can waste no further time. कोरोना से पहले ही दुनिया क्लाइमेट चेंज और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन इन मुश्किलों को नज़रअंदाज किया जा रहा था। इन समस्याओं से निपटने के लिए जिन उपायों की ज़रूरत है उसे ज़्यादातर देश अपना ही नहीं रहे थे, क्योंकि इन समस्याओं से वैसा तात्कालिक असर नहीं दिख रहा था जैसा कोरोना से दिख रहा है। कोरोना का असर फ़ौरन दिख रहा है, ये लोगों को तेज़ी से मार रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोविड हमें मजबूर कर देगा कि हम इसे ख़त्म करने की ग्लोबल कैंपेन का हिस्सा बने, ठीक वैसे ही जैसे 80 के दशक में चेचक का खात्मा किया गया था। क्लाइमेट चेंज कोरोना से ज़्यादा बड़ा खतरा है, ये कई गुना ज़्यादा जाने लेगा, लेकिन क्योंकि ये तुरंत लोगों को नहीं मारता, इसीलिए लोगों का ध्यान पर्यावरण की तरफ कम है। तो कोरोना से जुड़ी ग्लोबल कैंपेन का हिस्सा बनने के बाद शायद लोगों को महसूस हो कि पर्यावरण से जुड़ी ग्लोबल कैंपेन का हिस्सा बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कहीं ज़्यादा बड़ा खलनायक है मानव जाति के लिए। और अगर लोग ये महसूस कर पाते हैं तो ये कोरोना काल की सबसे बड़ी सीख साबित होगी। Big positive legacy. वायरस से निपटने के बाद और कई तरह की चुनौतियां होंगी जिससे हमें निपटना होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।